कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं बना रही हूँ पंचमेवा पाक, यानी कि 5 ड्राई फ्रूट्स को मिला के जो मैंने पाक बनाई है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाती है। आज मैं उस तरीके से बता रही हूँ कि अगर आप नए हैं खाना बनाने में, नहीं कुछ बनाना आता है, तो वो लोग भी इसको बना सकते हैं। तो ठीक है जी, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा नहीं करते, आ जाइए फटाफट से रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने ली है मूंगफली, एक बड़ी कटोरी ली है। और मूंगफली को आपको ना ड्राई रोस्ट करना है, कोई घी नहीं डालना है, कोई कुछ नहीं डालना है। सबसे अच्छी बात मुझे इस रेसिपी की यही लगती है कि ये बहुत कम घी तेल में बन जाता है। तो जैसे ही आपकी मूंगफली रोस्ट हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसे निकाल के अलग कर लेंगे। साथ ही साथ इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला है और उसमें अपने मखानों को रोस्ट कर लिया है। वो भी मैंने एक कटोरी लिया है बड़ी। और आप चेक करते रहेंगे रोस्ट करने के बाद कि ये मखाने मखाने जो हैं आपके अच्छे से रोस्ट हो गए हैं या नहीं। इस तरह से आपके टूट जाते हैं मखाने, यानी कि रोस्ट हो गए हैं। नहीं टूटते हैं तो नहीं रोस्ट हुए हैं। मखानों को भी हमने साइड में कर लिया। उसी कढ़ाई में फिर थोड़ा सा घी ले लिया और अपने बादाम को हमने फिर दोबारा रोस्ट कर लिया, अच्छे से सुनहरा कलर आने तक। हल्के हल्के से ये पॉप भी होने लगेंगे, आवाज आएगी आपको। और बादाम को भी थोड़ी देर में निकाल लिया, साथ ही साथ काजू को भी इसी तरह से कर लिया हमने रोस्ट। इसी तरह से ही आप जो नारियल लेंगे हम सूखे वाला, उसको भी रोस्ट करेंगे। अब यहाँ पर ना आपकी चॉइस होती है कि आप नारियल जो ले रहे हैं, मैंने घिस के लिया है कद्दूकस की हेल्प से। आप मिक्सर जार में पतला पतला काट के, जैसे मैंने ये काटा है पतला पतला काट के, मिक्सर जार पे बिल्कुल तेज जो नंबर होता है 3 नंबर पे घुमा दीजिए। आपके जो नारियल है अच्छे से क्रश हो जाएगा। मूंगफली को मैं आपको साफ करने का यहाँ पर तरीका बता रही हूँ, जिससे गंदगी ना फैले। आप किचन टॉवल में साफ करिए, रगड़िए मूंगफली को, छिलका उतर जाएगा। इस तरह से आप उसे स्ट्रेनर की हेल्प से चलाएंगे, जिसमें हम पूरियां तलते हैं, तो आपके छिलके नीचे रह जाएंगे और मूंगफली दाना अलग रह जाएगा। और बिना किसी गंदगी फैले आपकी मूंगफली दाना साफ हो जाएगी। जैसे हम व्रत वगैरह में मूंगफली को ज्यादा यूज करते हैं। अब देखिए ऐसे का ऐसे पॉलिथीन में फेंक दीजिए, तो बस आपकी जगह भी साफ रही, बहुत ज्यादा गंद भी नहीं फैला। यहाँ पर जो मखाने लिए हैं उनको भी हम क्रश कर लेंगे। मैंने ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी क्रश्ड ली हैं। अगर आपको मिक्सर जार में पीसना चाहें बिल्कुल पीस सकते हैं, बारीक करना चाहें बारीक कर सकते हैं, दरदरी करना चाहें दरदरी कर सकते हैं। अब जितना आपको पूरे इस बोल में आपको ये दिख रहा है पूरा मावा, उसका आपको हाफ लेना है चीनी। लेकिन सबसे पहले आपको प्लेट को करना होगा ग्रीस, जिसमें आपको मावा पाक अपना जमाना है, ताकि वो आसानी से उतर जाए। अब मैंने 2 कटोरी ली है चीनी, लगभग 2 कटोरी से थोड़ी सी कम ली है, क्योंकि मैम हम लोग मीठा कम खाते हैं। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो पूरी 2 कटोरी ले लीजिए। 2 कटोरी से कम ली है चीनी और 1 कटोरी लिया है हमने पानी। मिक्स करेंगे अच्छे से, इसको 2 से 3 मिनट मिक्स होने दीजिए। आप थोड़ी देर देर बाद इसको चेक करते रहिए कटोरी में निकाल निकाल के कि आपकी एक तार की चाशनी बनी है या नहीं बनी है। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता है, आपको चाशनी नहीं बनानी आती है, आपको तार नहीं समझ में आता है कि कैसे चेक करें कैसे नहीं, तो आज मैं उसी तरीके से बता रही हूँ कि कोई भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना है चाशनी बनी है या नहीं। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपको चाशनी को 2 से 3 मिनट पकाना है। उसके बाद जो ये चाशनी है वो थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी। जब आप इसे दोनों उंगलियों से हाथ लगाएंगे तो हल्की सी आपको चिपचिपी लगेगी, कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारा शहद होता है, कुछ इस तरीके से। बस यहाँ पर आपको सारे अपने ड्राई फ्रूट्स को डाल देना है और इसे चाशनी के साथ मिक्स करना है। अब यहाँ पे क्या तरीका है जानने का कि आपकी चाशनी और जो ड्राई फ्रूट है अच्छे से मिक्स हो गया और तैयार हो गया जमने के लिए। यहाँ पर चाशनी के साथ ही मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर दिया है। इसे आपको चलाते रहना है और फ्लेम को मीडियम रखना है। अब इसकी पहचान क्या है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। जब मैंने इस तरह से अपने किसी स्पैचुला की हेल्प से गिराया, तो चाशनी जो है वो अलग गिर रही है थी और जो आपका ड्राई फ्रूट है वो अलग। धीरे धीरे चाशनी बिल्कुल सूख जाएगी और जब आप इसे गिराएंगे तो ड्राई फ्रूट और चाशनी इकट्ठे गिरेगी और जो आपकी चाशनी है मैक्सिमम सूख जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपकी बर्फी के लिए जमने के लिए तैयार है। इसे फैला दीजिए प्लेट में, टैप 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 कीजिए, सेट कीजिए। 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडे होने दीजिए, बिल्कुल कमरे में ही, कोई फ्रिज में नहीं रखना, कुछ नहीं। आधे घंटे बाद इसमें कट लगा लीजिए और अपने बर्फी के पीसेज में कट कर लीजिए। पाक गया आपका तैयार है मावा का, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे पाक को आप व्रत में खाइए या फिर जन्माष्टमी के लिए भगवान जी को भोग लगाइए। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, जरूर ट्राई करिएगा इसे।